गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फेल विद बिमलेश मेहता पे। आज हम लोग क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। देखो क्या शो करना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है आर इक्वल, आर क्या दिया हुआ है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। वो देखो, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो है इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि डायगोनल्स जो है, सपोज करो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स कौन कौन होंगे, ये देखो, ये डायगोनल्स होगा और ये, इसका मतलब कि ये और ये इक्वल है। और देखो बाइसेक्ट करता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स मतलब कि यहाँ 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 और यहाँ, ये चारों एंगल कितना 90-90 बनेगा। देन इट इज ए स्क्वायर, तो शो करना है यह एक स्क्वायर है, यह एक क्या है, स्क्वायर हो। देखो इसको स्क्वायर स्क्वायर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्वाड्रिलेटरल। सपोज करो ये क्वाड्रिलेटरल बना लिए, ABCD, जिसके डायगोनल्स कौन कौन है, AC और BD, इसके डायगोनल्स हैं। तो बताओ AC और BD इक्वल होगा ना, होगा। इसको लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। मान लिए कि ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें बताओ क्या क्या दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है बताओ। इसको जब हम क्वाड्रिलेटरल माने तो इसका देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो इक्वल है क्या, डायगोनल्स, मतलब कि AC और BD इक्वल है। लिखेंगे गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, AC इक्वल BD, AC इक्वल BD। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि AO और CO इक्वल होगा, BO और DO इक्वल होगा। ठीक, लिखेंगे सेकेंड में AO इक्वल CO और BO इक्वल DO। देखो लिखे AO इक्वल OC, मतलब कि AO यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। ठीक, BO मतलब कि ये और ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो थर्ड क्या कहता है, राइट एंगल्स, मतलब कि यहाँ देखो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ये सभी एंगल कितना कितना बनेंगे 90-90 डिग्री। मतलब कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD, ये सभी एंगल्स कितना होंगे 90-90 डिग्री। तो इसको भी लिख लेंगे, देखो यहाँ लिख लिए एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD, ये सभी कितना है 90 डिग्री। तो शो करना है, तो बताओ दिया हुआ तो सब कुछ लिख लिए, अब इसको शो करेंगे। लिखेंगे टू शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, तो शो करना है कि ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। तो बताओ स्क्वायर हम इसको कब शो कर सकते हैं, इसको पहले लिख लेंगे। देखो यहाँ लिख लिए टू शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, तो शो करना है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो बताओ ये स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, स्क्वायर ये तब होगा जब इसके चारों साइड इक्वल हों, मतलब कि ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल ये साइड और ये साइड, ये सभी साइड जो हों इक्वल हों। और देखो सभी एंगल, यहाँ देखो ये एंगल, एंगल B यानी कि ये, एंगल C मतलब कि ये, और एंगल D मतलब कि ये सभी एंगल को यदि हम 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं और सभी साइड को क्या प्रूफ कर दें, इक्वल प्रूफ कर दें, तो यह एक स्क्वायर हो जाएगा, यह एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो इसको स्क्वायर शो करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखो, किस ट्रायंगल को, यहाँ देखो AO और B, इस ट्रायंगल को देखो। यदि हम तुम्हें अदर कलर में दिखाएं तो देखना, इस ट्रायंगल को देखो, इसको AOB को। ठीक, जब AOB को देखेगा तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, BOC को, COB को, यहाँ देखो इसको, इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको, इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो AB और BC इक्वल हो जाएगा।
बाई CPCT। ठीक, इसी प्रकार से सेम प्रकार से हम इस ट्राइंगल के AOB को सभी ट्राइंगल के साथ, मतलब कि इस ट्राइंगल BOC और देखो COD यहाँ है और देखो AOD यहाँ है, इस सभी के साथ हम इसको क्या शो कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस यदि हम शो कर दें तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा। मतलब कि AB यहाँ देखो BC के इक्वल होगा और इसको शो करेंगे तो ABCD के इक्वल होगा और इसको देखो AOD के साथ यदि हम कॉन्ग्रुएंस शो करेंगे तो AD के इक्वल होगा। ठीक, सबसे पहले हम AOB को किसके साथ शो करेंगे, COB को लिखेंगे। अब देखो अगले पेज पे हम लिख रहे हैं, सेकेंड पेज पे देखो यहाँ से शो कर रहे हैं। यहाँ देखो जो गिवन दिया हुआ था, यदि तुम नोट डाउन करना चाहते हो तो गिवन यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक नोट करना। ठीक, इसके बाद अब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो इसके नीचे यहाँ से नोट डाउन करना। ठीक, देखो यहाँ से किस किस ट्राइंगल में हम देखेंगे, यहाँ देखो AOB और COB। AOB देखो कहाँ है, AOB ये ट्राइंगल, और देखो COB मतलब कि ये ट्राइंगल। ठीक, इसमें देखो क्या क्या इक्वल है, AOB और COB में क्या क्या इक्वल है। देखो AO और देखो CO इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी जस्ट हम देखो पीछे यहाँ दिखाए हुए हैं कि AO और CO इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट किया था, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या किया था, बाइसेक्ट, इसलिए AO और CO इक्वल है। लिख लेंगे AO इक्वल CO, देखो AO और CO लिख लिए, गिवन था। ठीक, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट इक्वल करेंगे तो एंगल AOB, इस एंगल को देखो ये एंगल, और देखो COB मतलब कि ये एंगल, ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। लिखेंगे एंगल AOB इक्वल एंगल COB। देखो लिख लिए एंगल AOB इक्वल एंगल COB, ये भी क्या है, गिवन था। ठीक, अब देखो अब हम तीसरा पार्ट इसका इक्वल करेंगे। देखो OB, इस ट्राइंगल के लिए भी देखो OB को, इस पार्ट को, इस साइड को देखो, और COB के लिए भी देखो OB को, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। लिख लेंगे OB इक्वल OB कॉमन। ठीक, तो बताओ इसका क्या हो गया, यहाँ देखो ये इसका तीन पार्ट इक्वल कर लिए। कौन कौन सा पार्ट, यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ साइड, फिर से देखो एंगल, और यहाँ देखो साइड, मतलब कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल COB लिख सकते हैं। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS लिख लेंगे, इसलिए ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COB SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक, जब बताओ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। मतलब कि यहाँ देखो इसका फर्स्ट पार्ट उठा लिए, यहाँ से A और यहाँ से B, AB, मतलब कि AB साइड जो है, AB साइड, यहाँ देखो एंगल AOB यहाँ था, इसके ऑपोजिट साइड AB है, यहाँ देखो 90 डिग्री, यहाँ COB इक्वल था AB के ऑपोजिट, यहाँ देखो एंगल AOB के ऑपोजिट साइड कौन सा, AB, और देखो COB के ऑपोजिट साइड CB इक्वल होगा। ठीक, इक्वल होगा, इसलिए लिखेंगे AB इक्वल CB बाई CPCT, इसलिए AB इक्वल CB बाई CPCT। अब देखो जस्ट सिमिलरली AOB के रिस्पेक्ट में किसको आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, COD को, इस ट्राइंगल को। जब इसको देखो एंगल ट्राइंगल AOB और देखो ट्राइंगल COD, इसको जब हम कॉन्ग्रुएंस शो करेंगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, तो इसमें देखो AO के इक्वल क्या होगा, CO, और देखो BO के इक्वल क्या होगा, OD, और देखो इसका एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों 90 डिग्री, तो इसका तीन पार्ट हम इक्वल कर लिए ना। सिमिलरली हम लिखेंगे ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COD, मतलब कि ये ट्राइंगल
और ये ट्रायंगल सेम उसी प्रकार से कॉन्ग्रुएंस होगा जिस प्रकार से कि AOB और COB कॉन्ग्रुएंस हुआ है। ठीक, लिखेंगे। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लिए, मतलब कि यहाँ देखो इसको ऐसे कर लिए। ठीक, अब देखो ये कौन कौन सा ट्रायंगल, यदि हम तुम्हें नीचे करके दिखाएं तो देखो ये ट्रायंगल, एक मिनट, यहाँ देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नीचे COD, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, यानी कि AB और CD इक्वल होगा। ठीक, AB इसलिए इक्वल होगा क्योंकि देखो इसके 90 डिग्री के सामने AB वाला साइड और COD मतलब कि इसके 90 डिग्री के सामने CD पार्ट, मतलब कि AB और CD क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे AB इक्वल CD बाई CPCT। देखो लिख लिए AB इक्वल CD बाई CPCT। उसी प्रकार से सेम अब हम AOB को, इस ट्रायंगल को, और AOD मतलब कि इस ट्रायंगल को इक्वल शो कर, सॉरी कॉन्ग्रुएंस शो करेंगे, तो AB और AD इक्वल होगा। ठीक, सेम प्रोसेस में सॉल्व कर लेना, लिख लेना, हम सिमिलरली करके लिख लेते हैं। ठीक, एंड AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOD लिख लिए ना। अब इसका देखो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर लेंगे, मतलब कि AB इक्वल AD लिख लेंगे। ठीक, अगले यहाँ देखो AB इक्वल AD लिख लिए बाई CPCT। जब बताओ ये, अब देखो इसको यदि हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लें। देखो यहाँ इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो यहाँ देखो AB के इक्वल CB है, मतलब कि इस साइड को देखना, यहाँ देखना, देखो AB के इक्वल क्या है, CB ये साइड, और इसी के इक्वल AB के ही इक्वल सेकेंड में देखो CD है, यहाँ देखो CD मतलब कि इस साइड के ही इक्वल क्या है, CD ये साइड, और देखो यहाँ थर्ड में AB के इक्वल क्या है, AD मतलब कि ये साइड। तो बताओ एक दूसरे से सभी साइड इक्वल होगा क्यों कि नहीं, AB की इक्वल BC है, फिर देखो CD है, फिर AD है, इसका मतलब कि सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हम क्या देख रहे हैं कि क्या है, देखो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से क्या लिख लिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा, देखो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, मतलब कि चारों साइड क्या है, इक्वल है। जब बताओ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल होता है तो वो क्या होता है, रंभस। क्या होता है, रंभस। इसका मान लो कि चारों साइड इक्वल है तो यह क्या होगा, रंभस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ABCD इज ए रंभस। देखो लिख लिए कि ABCD क्या है, एक रंभस है। अभी तक हम क्या शो किए हुए हैं कि ये जो इसके चारों साइड को हम इक्वल शो किए हुए हैं। अब हम शो करेंगे कि इसका जो प्रत्येक एंगल है, मतलब कि ये सभी एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तब हम लिख पाएंगे कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। देखो इसको शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ देर के लिए इस फिगर को, अभी हमको ऊपर नीचे ऐसे करना पड़ रहा है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब नीचे सॉल्व करना है, इसलिए इस फिगर को उठा करके यहाँ से और नीचे ले लाते हैं। देखो यहाँ ले लाए। ठीक, अब देखो अब हम इसको 90 डिग्री शो करने वाले हैं। एंगल को कितना शो करने वाले हैं, 90 डिग्री। देखो हम 90 डिग्री इस एंगल को शो करने के लिए क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में ABC को देखो, AB और C, इस ट्रायंगल को देखो, और देखो ABC ये ट्रायंगल हो गया, और देखना इस ट्रायंगल को देखो BAD, इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को ABC और BAD को यदि हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो ये एंगल, इसका देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। इसके बाद हम शो कर लेंगे कि ये दोनों 90 डिग्री है। देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड BAD। ठीक,
लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। देखो यहाँ लिखे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। इसमें बताओ क्या क्या इक्वल है। देखो ए बी सी में, देखो इस ट्राइंगल में देखो ए बी सी में, ए बी सी, और यहाँ देखो बी ए डी, इस ट्राइंगल में देखो इन दोनों के लिए ए बी क्या है, कॉमन है। लिखेंगे ए बी इक्वल बी ए, कॉमन लिख लिए। ये साइड दोनों के लिए क्या है, कॉमन था। ठीक, अब देखो बी सी और ए डी को देखेंगे। यहाँ देखो बी सी और ए डी ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, यहाँ देखो प्रूफ किए हुए हैं। यहाँ देखो बी सी और ए डी क्या है, इक्वल, प्रूफ किए हुए हैं। लिखेंगे बी सी इक्वल ए डी। यहाँ देखो बी सी और ए डी चूंकि यहाँ है, देखना देखो यहाँ बी सी और यहाँ ए डी। ठीक, बी सी और ए डी क्या है, इक्वल है, इसलिए लिखेंगे बी सी इक्वल ए डी, प्रूव्ड। इसका रीजन क्या दे देंगे, ऊपर में प्रूव्ड एबव, यहाँ लिख लेना प्रूव्ड एबव। ठीक, प्रूव्ड एबव। इसको अब देखो इसका तीसरा पार्ट हम इक्वल कर रहे हैं। इसमें देखो ए सी, ए बी सी में देखो इस ट्राइंगल के लिए ए सी इस पार्ट को ले रहे हैं, डायगोनल्स वाला पार्ट को। ठीक, और बी ए डी में देखो इस ट्राइंगल के लिए बी डी इसको। ठीक, ए सी और बी डी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन था कि इसके डायगोनल्स जो क्या थे, इक्वल थे, मतलब कि ए सी और बी डी क्या है, इक्वल है। लिखेंगे ए सी इक्वल बी डी गिवन। ठीक, लिख लेते हैं ए सी इक्वल बी डी गिवन है। तो बताओ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, हो गया। तो लिखेंगे इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए डी एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखो जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका इक्वल पार्ट देखो, ए सी को देखो, ये ए सी कहाँ है, यहाँ ए सी। इसके ऑपोजिट एंगल देखो, ए बी सी में अभी हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल में, इसके ऑपोजिट देखो, इसका ऑपोजिट एंगल बी, ये हुआ ना, मतलब कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और देखना ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। अब देखो बी डी को, बी डी ये रहा, इसके ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए। तो बताओ ये दोनों भी इक्वल होगा, मतलब कि एंगल ए बी सी ये एंगल और बी ए डी ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी इक्वल होगा। क्यों, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक, बताओ ये और ये इक्वल हो गया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और बताओ ये जब ए बी सी डी एक रंभस है, इसका मतलब कि देखो ए डी साइड और बी सी साइड, रंभस भी एक प्रकार का क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये हम तुम्हें इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बता चुके हैं कि रंभस एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम, मतलब कि इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल। ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के। लिखेंगे चूंकि ए डी पैरेलल बी सी, बताओ ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, लिख लिए कि ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। बताओ ये और ये पैरेलल है और ए बी को क्या मान लिए, ट्रांसवर्सल। तो बताओ ये एंगल और ये एंगल दोनों जुड़ करके कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, अभी हम तुम्हें यदि एक अलग पेज पे दिखाएं तो ये देखना, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई दो लाइन सपोज करो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका को इंटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सेम उसी प्रकार से ये देखो ए बी को ट्रांसवर्सल मान लिए तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा। लिखेंगे एंगल बी ए बी सी मतलब कि ये एंगल और बी ए डी मतलब कि ये एंगल 180 डिग्री। देखो लिख लिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी 180 डिग्री। ठीक, अब बताओ ए बी सी किसके इक्वल है, बी ए डी के। बी ए डी के जगह पर इसको पुट कर लेंगे, पुट कर लिए। ये देखो इसका रीजन लिख लिए, कोई इंटीरियर एंगल,
इसलिए क्या है 180 डिग्री होगा। अब देखो बी ए डी के जगह पर ए बी सी पुट कर रहे हैं, ये देखो इसके जगह पे कितना पुट कर लिए ए बी सी। तो बताओ ए बी सी ट्वाइस ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो 180/2, मतलब कि इसको काट देंगे, सपोज करो इसको काट देते हैं तो कितना होगा 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री। अब बताओ ए बी सी किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के, मतलब कि ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। तो ए बी सी किसके इक्वल है बी ए डी के। यहाँ देखो ऊपर में देखो, यहाँ ए बी सी किसके इक्वल है बी ए डी के, मतलब कि ए बी सी और बी ए डी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, देखो ये दोनों एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। कौन कौन सा एंगल ए बी सी, देखो यहाँ कहाँ है, यहाँ देखो ए बी सी ये एंगल, ए बी सी ये एंगल, और देखो ये एंगल 90 डिग्री। बताओ ए बी सी डी को अभी हम रंभस शो किए हुए थे ना। रंभस भी एक क्या होता है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक, बताओ ये 90 डिग्री शो किए तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। और देखो एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। जब बताओ ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि सभी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और सभी साइड भी क्या हो गया इक्वल हो गया। यहाँ देखो शो किए हुए थे ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, सभी एंगल सभी साइड भी इक्वल और सभी एंगल भी इक्वल एंगल देखो यहाँ शो किए हुए हैं यहाँ 90 डिग्री। इस प्रकार हम क्या लिख पाएंगे कि ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है। देखो लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब यहाँ तक हम शो कर चुके कि ए बी सी डी क्या है स्क्वायर है। यदि तुम इसको नोट डाउन करना चाहो तो पहले देखो यहाँ से यहाँ तक करो, यहाँ से शुरू करना। यहाँ से देखो क्वेश्चन है तो बताओ यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो, और देखो यहाँ वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। इसके बाद अब हम जस्ट ऊपर कर रहे हैं इसको, ये रहा ये ऐसे, यहाँ भी वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। इसके बाद देखो यहाँ से फिर ऊपर आए, फिर इसको वीडियो को पॉज कर लेना और नोट डाउन करना। यहाँ फिर से तुम्हें फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस फिगर को फिर से नहीं बनाना, एक ही बार बनाना। फिर यहाँ पॉज करके और यहाँ तक लिख लेना, यहाँ तक नोट डाउन करना। ठीक, और इसको यदि एक ही स्लाइड पे हम लाना चाहें तो शायद ही नहीं आ पाएगा। ये रहा टोटल सॉल्यूशन। ठीक, इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स फिल विद बिमलेश मेहता को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।